सिद्धं जिनेन्द्रममलाप्रतिमप्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रबोधम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक के ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत मंगलाचरण में 2 श्लोक दिए। पहले श्लोक में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया और दूसरे श्लोक में जिनवाणी जिनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है ऐसे जिनवाणी सहित अनंत परमात्मा को, यानी जिनवाणी को भी कर दिया उसमें और अनंत परमात्मा को नमस्कार किया। उसके बाद में तीसरे श्लोक में अपना ग्रंथ रचना का उद्देश्य, किसके लिए ग्रंथ की रचना की जा रही है, वो यहाँ तीसरे श्लोक में बताया। और चौथे श्लोक में फिर सीधा 3 प्रकार के आत्मा एक ही जीव में, हर जीव में, प्रत्येक जीव में 3 प्रकार के आत्मा स्थित हैं, ये यहाँ पे बता दिया। और वो 3 प्रकार के आत्मा स्थित है तो हमको क्या करना, हमको परमात्मा बनना। और किस साधन से बनना, कि अंतरात्मा रूप साधन से वो परमात्मा बनना और बहिरात्मा बनने को छोड़ना। ये चर्चा चौथे श्लोक में हो गई। और अब यहाँ पर इनका स्वरूप बता रहे हैं। अगला अपना 5वां नंबर का श्लोक चलेगा। ये हो गया ना पूरा अपना ज्योति। हाँ हाँ ममता होगी। ये विशेष स्पष्टीकरण है ना जो कल लिया था अपन ने। हाँ हाँ इसमें अपूर्ण का अर्थ क्या है? कल नेट चला गया तो पता फिर आया ही नहीं। अपूर्ण दशा का मतलब है अल्प विकसित पर्याय। तो जो अपनी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, सम्यक ज्ञान वाली भी भले ही जो पर्याय हैं, लेकिन अपूर्ण दशाएं हैं। अगर अपूर्ण पर्यायों में अपनापन करता है तो बहिरात्मा है। तो जो अंतरात्मा है, मतलब ये अपूर्ण दशाएं होती किसके है? अपूर्ण दशाएं होती तो सम्यक दृष्टि के है। उसका उसमें अपनापन नहीं होता, तब तो वो सम्यक दृष्टि होता है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है, स्वाध्याय आदि करता है, उसको भी इन अपूर्ण दशाओं का ज्ञान तो है ना, ये सम्यक ज्ञान की पर्याय है, रत्नत्रय की पर्याय है। तो अगर वो इस अपूर्ण दशा में ही अपनापन मान के रख रहा है, यही मैं हूँ, उसमें ही अपनापन मानता है, तो वो भी बहिरात्मा है। ऐसा यहाँ कह रहे हैं कि शरीरादि और विभाव भाव और अपूर्ण दशाएं। तो सामान्य सीधा सीधा अगर इतनी बारीकी में नहीं भी जाए तो फिर अपूर्ण दशा का मतलब ये है कि जो भी अपनी ज्ञान की अल्पता, शिवोपशम रूप जो दशा है, वो अपूर्ण दशा। और बारीकी में जाए तो निर्मल पर्याय भी भले ही हो रही है लेकिन अभी अल्प विकसित है और उसमें अपनापन करता है। जिसे समझ लो पहले जब युगल जी, बाबू जी वगैरह या लालचंद भाई वगैरह थे, तब वो केवल ज्ञान के पर्याय में भी अपनापन करेगा।
तो यद्यपि अभी केवल ज्ञान की पर्याय नहीं है, लेकिन जो पढ़ता सुनता स्वाध्याय करता है ना, उसको ये भ्रांति, उसके जीवन में, निश्चयवासी के जीवन में ये भ्रांति हो सकती है। तो वो भी बहिरात्मा ही है। निश्चयवासी क्या है? व्यवहाराभासी तो बहिरात्मा दिख ही जाता है, लेकिन निश्चयवासी भी क्या है? वो भी बहिरात्मा ही है। मिथ्या दृष्टि के भेद है ना, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि, ये बहिरात्मा के ही भेद हैं। तो वो जो अपनी अपूर्ण दशाओं में भी अगर यदि आत्म बुद्धि अपनापन करता है, यही मैं हूं ऐसा मानता है, अपने को पर्याय जितना मानना, अपने को पर्याय मानना, पर्याय में अहम बुद्धि पज्य मूढ़ा ही पर समय, तो वो पर्याय शरीरादि रूप, ये जो नर नारक आदि पर्याय है, स्थूल पर्याय वो भी पर्याय है, मोहराग देश की विकारी पर्याय वो भी पर्याय है, और सम्यक दर्शन आदि की निर्मल पर्याय वो भी पर्याय ही है। और पर्याय में अहम बुद्धि वो मिथ्या दृष्टि है। बोलिए पूर्णिमा आंटी। तो ऐसा बोल सकते कि छद्मस्तों का जो भी ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा से तो वो आ जाएगा ना पूर्ण दशा में सब छद्मस्त जीवों का। छद्मस्त का जो भी ज्ञान है वो अपूर्ण ज्ञान ही, हाँ पूर्ण। अपूर्ण, चार ज्ञान वो अपूर्ण दशा ही है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन में नहीं, शायिक भाव के अलावा जो सूक्ष्म भाव रूप दशाएं हैं वो सब अपूर्ण ही है। भावों की तरफ से लेंगे तो सूक्ष्म भाव रूप जो भी दशाएं हैं वो अपूर्ण है। अब उसमें दोनों तरह की है, सूक्ष्म भाव में दोनों तरह की दशाएं हैं। कुज्ञान वाली भी है, कुज्ञान वाली भी ना, ज्ञान अज्ञान दोनों है। तो ज्ञान भी सूक्ष्म भाव है और अज्ञान भी सूक्ष्म भाव है। अज्ञान मतलब मिथ्यात्व सहित वाला, और औदिक अज्ञान वाला वो अलग है, वो भी अपूर्ण दशा है। औदिक अज्ञान जो है वो भी अपूर्ण दशा है। ठीक है? तो जो अज्ञान वाला शैक्षणिक अज्ञान है वो तो ले लिया राग आदि में, और जो शैक्षणिक ज्ञान है या आगे वाला औदिक अज्ञान है कहो उसको, वो सब अपूर्ण दशा के अंतर्गत है। समझ में आ रही है ना बात आप लोगों को? मैंने भावों के आधार पे की है, तो वो सबको बेस है ये समझ के मैंने कहा है। बोलिए आशा आंटी। आवाज बंद है, आवाज। बहिरात्मा के केस में कौन सा क्या है? ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, क्या है? आप बताइए बहिरात्मा बहिरात्मा के केस में क्या होगा? शैक्षणिक ज्ञान अज्ञान में से क्या आएगा उसके पास? अज्ञान ही है उसके पास तो। हाँ, ये तो अपन पढ़ के आए ना। नहीं तो जो फिर यहाँ अज्ञान, अपूर्ण दशा का मतलब क्या हुआ? अरे मैंने ये तो पहले ही कहा ना, शुरू ही यहाँ से किया कि बहिरात्मा के पास अपूर्ण दशा नहीं है। नहीं होने पर भी पढ़ता है, सुनता है, स्वाध्याय करता है, तो पता है ना उस दशा का ज्ञान, उस दशा में ही आत्मबुद्धि कर लेता है। अगर उसके पास अपूर्ण दशा होती तो बहिरात्मा कहाँ से होता? उसके हाँ, पास ये मोक्ष मार्ग की पर्याय होती है तो बहिरात्मा नहीं होता। और किसी किसी अब एक्चुअल में अंतरात्मा, वो क्या मान लेता है कि मैं ज्ञानी हूँ? क्या मान लेता है मतलब बहिरात्मा क्या मान लेता है इस केस में कि मैं यही ना, ज्ञान? ये सम्यक दर्शन की पर्याय ही मैं हूँ। मतलब इतना ही मुझे तो सम्यक दर्शन प्रकट करना है। मतलब सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो सम्यक दर्शन को देखता रहता है। अपने को क्या होता है, हमको सम्यक दर्शन प्रकट करना है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है, इस भाव में तो सम्यक दर्शन प्रकट ही करना है। ऐसा ऐसा सुन सुन के हमारा नजर कहाँ होती है? सम्यक दर्शन पर। सम्यक दर्शन पर दृष्टि टिकाना चाहते हैं, और सम्यक दर्शन है नहीं तो दृष्टि टिकती नहीं है। अहम बुद्धि किसमें कर ली? सम्यक दर्शन में। सारा वो है उपदेश यही देते हैं तो पर्याय, वो सम्यक है। दर्शन प्राप्त करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो, यही वाला उपदेश चलता है तो। इसीलिए तो वो उपदेश, लेकिन सम्यक दर्शन कहते किसे? प्राप्त करो वो कहा, तो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? आप परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, तो हाँ, वो तो आपको जानकर उसमें श्रद्धा करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। वो तो समझता नहीं है, आत्मा का लक्ष्य तो देता नहीं, सम्यक दर्शन का लक्ष्य देता है। वो पर्याय में अहम बुद्धि हो जाती है, इसलिए बहिरात्मा रहती भाभी ये अपूर्ण दशा में द्रव्यलिंगी मुनि भी आ सकते हैं ना, आधी अधूरी दशा में अपनापन मान रहे हैं। है। द्रव्यलिंगी तो बहिरात्मा है ही, हुई वो बाहरी शरीर की दशा के हिसाब से कह रही हो। हाँ मतलब वो अपूर्ण है, मतलब अभी द्रव्यलिंगी है पर वो उसमें ही एकत्व ममत्व कर रहे हैं, तो वो हो गया बहिरात्मा। हाँ,
मतलब उदाहरण अपन दे सकते हैं, कौन सा बहिरात्मा है जो अपूर्ण दशा में अपनापन कर रहा है, तो द्रव्यलिंगी मुनि। जैसे अगर आप उदाहरण पूछना चाहें तो ठीक है, वो द्रव्यलिंगी मुनि ऐसा ही है। बोलिए शशि। पर वो चौथे और पांचवे में भी द्रवलिंगी तो कहलाएगा, तो वो फिर वो तो गौणता है चौथे पांचवे वालों की। मुख्य रूप से द्रव्यलिंगी का मतलब पहले गुण स्थान के होते हैं, द्रव्यलिंगी मुख्य अष्ट। अभी पूर्णिमा आंटी ने कहा छद्मस्त के ज्ञान के लिए कि वो अपूर्ण दशा में है इसलिए, लेकिन वहां पे बहिरात्मा लागू नहीं होगा ना, क्योंकि छद्मस्त का ज्ञान तो 12वें गुण स्थान तक हो गया छद्मस्त तो। बात ठीक है, तो आप लोग एक बात ये पहले समझ लो कि यहाँ जो कह रहे हैं ना अपूर्ण दशा, वो बहिरात्मा की नहीं है। जो अपूर्ण दशा है ना वो बहिरात्मा की नहीं है। अपूर्ण दशा होती तो अंतरात्मा की है, लेकिन उस अपूर्ण दशा में अपनापन, उस दशा को ही मैं हूं, उसी को लक्ष्य बना ले, वो बहिरात्मा है, ये कह रहे हैं। ठीक है ना। अपूर्ण दशा 12वें गुण स्थान तक वाली वो तो अंतरात्मा की हो रही है, वो नहीं कह रहे। लेकिन जो इस अपूर्ण दशा में ही अपनापन करता है, जैसे अच्छा दिया प्रीति ने उदाहरण, द्रव्यलिंगी मुनि है, वो अपूर्ण दशा में ही अपनापन करके बैठा है ना। भले ही शरीर की अवस्था को देखो अथवा ज्ञान आदि की अवस्था को देखो, बारीक भूल है। मैंने कल भी ये कहा था, ये जो अपूर्ण दशा में अहम बुद्धि वाली चीज है, ये बारीक भूल है। स्थूलता से तो यही है, शरीर आदि में और विकारी भावों में अपनापन करे, और इसीलिए जहां भी ये देह जीव को एक गिने, वही मुख्य रूप से है, स्थूल रूप से। लेकिन जो शास्त्र पढ़ सुनकर भी जिनमें वैरात्मपना रहता है, इसलिए वहां मोक्षम प्रकाशक में लिखा है जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को पालते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रहता है। ये 7वां अधिकार चालू होने से पहले, तो उनके उनके मिथ्यात्व के लिए निश्चयभासी जीवों के हिसाब से ये अपूर्ण दशा में है। तो चौथे गुण स्थान से ले लेंगे ना ये तो अपन, क्योंकि सम्यक दृष्टि पीड़ा है ना, उसका अपूर्ण दशा है चौथे गुण स्थान से। हाँ हाँ, तो चौथे गुण स्थान से लगे, बहिरात्मा को तो छोड़ दिया अलग ही। हाँ, तो इधर, हाँ, तो इधर से ऊपर से जाएंगे ना बाकी सब। अपूर्ण दशा तो ऊपर से आएगी, लेकिन यहाँ बहिरात्मा की बात चल रही है। तो बहिरात्मा तो अलग कर दिया ना अपन पहले। हाँ, बहिरात्मा अलग कर दिया, लेकिन बहिरात्मा किसे कहते हैं वो कह रहे हैं, वो बात कह रहे हैं। तो चौथे गुण स्थान से ऊपर तो अंतरात्मा है, हाँ, लेकिन जो उस गुण स्थान में ही हम बुद्धि कर ले, अगर मान लो कोई जीव चौथे गुण स्थान में आ गया और वो अपने आप को, उसका श्रद्धान क्या होता है चौथे गुण स्थान वाले का, मैं चौथे गुण स्थान वाला हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये तो शुद्धात्मा उसका श्रद्धान होता है। और अगर उसका श्रद्धान ये हो जाए कि मैं तो चौथे गुण स्थान वाला, मैं तो चौथे गुण, श्रद्धान की बात कर रही हूँ, बोलने में बोलेगा, ज्ञान भी है, लेकिन अगर उसका श्रद्धान ये हो जाए कि मैं चौथे गुण स्थान वाला, अच्छा उसको ये ज्ञान होता है कि नहीं मैं मनुष्य हूँ, चौथे गुण स्थान वाले को ये ज्ञान होता है कि नहीं मैं मनुष्य हूँ, लेकिन उसको ये श्रद्धान होता है क्या कि मैं मनुष्य हूँ, श्रद्धान ये होता है मैं आत्मा हूँ, है ना। अगर उसको ये हो जाए कि मैं मनुष्य हूँ, श्रद्धान ये हो जाए, तो वो चौथे गुण स्थान वाला रहेगा कि पहले वाले हो जाएगा, पहले वाला हो जाएगा फिर तो। हो जाएगा। ऐसे ही अगर उसको ये श्रद्धान है कि अभी तो मैं आत्मा हूँ, तो चौथे में है। और अगर उसको ये श्रद्धान हो जाए कि मैं चौथे गुण स्थान वाला, मैं सम्यक दृष्टि, ऐसा अंदर से श्रद्धा मैं पना, वो सम्यक दृष्टि पने में हो जाए, तो वो चौथे वाला बचेगा कि पहले वाला हो जाएगा, पहले वाला हो जाएगा, वो पहले पर्याय वाला। मान लेना। वो बात ये कह रहे हैं, अपूर्ण दशा में जिसको अहम बुद्धि है, चौथा गुण स्थान ये अपूर्ण दशा है, वो पर्याय, अपूर्ण दशा का मतलब भी वो पर्याय है। हाँ, मतलब व्यक्ति उसमें श्रावक मान जिसको लेना अपने आप को कि मैं व्यक्ति हूँ, मैं श्रावक हूँ, तो हाँ पर्याय में हम बुद्धि हाँ करना है, मतलब ये बहिरात्मपन हो गया उसका। हाँ हाँ, भले ही मुंह से बोलेगा, मुनिराज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे मैं मुनिराज हूँ, मैं मुनि हूँ, बोल सकते हैं, बोलने में बात नहीं, ज्ञान भी है, लेकिन श्रद्धान में ये नहीं है कि मैं मुनि हूँ कि मनुष्य हूँ कि श्रावक हूँ कि चौथे वाला हूँ कि छठे सातवें वाला हूँ। श्रद्धान में मैं आत्मा हूँ, ये श्रद्धान होता है तो सम्यक दर्शन। खुली विनीता आंटी। दीदी ये इतनी बात चल रही है ना, ये बात ये श्रद्धान की, यानी आपने कहा है बहिरात्मा
त्रिकाली ध्रुव आत्मा को अपनी आत्मा नहीं मानता, वो एक समय की पर्याय रूप अपूर्ण दशा का मतलब चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, एक समय हाँ। पर्याय ग्रहणपणा कर लेता है। हाँ। त्रिकाली ध्रुव आत्मा जो कीटी के शरीर में भी है, जो मनुष्य के शरीर में भी है, देवगति के शरीर में भी है, उसका सहारा लेना है। उसका सहारा नहीं लेते, वो सम्यक दर्शन के मान लेता है, सातवें निशान वाले को मानता है, आठवें को मानता है। अपूर्ण दशा वो पकड़ेगा तो गिरेगा ना। हमें हाँ। कोई बड़ी मंजिल पे जाना है, ऊपर जाना है, अब आखिरी मंजिल पे रुक जाए ये हमारी है, चाहे जाएंगे वहां, लेकिन जाना तो ऊपर है ना। हाँ, मैंने वो कल बात भी है। कहा था, अपूर्ण दशा का मतलब है पर्याय में हम बुद्धि, एक पर्याय एक समय की है और उसको अपना मान लिया, उस पर नजर टिकाना चाहेगा तो कैसे टिकेगी? गिरेगा। गिरेगा ही ना, उस पर नजर टिकेगी ही नहीं, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। ये कहा थोड़ा, अभी भी जिसको थोड़ा कंफ्यूजन है वो कल ऐसे काफी क्लियर किया था, तो कल वाला और सुनना। अब क्लियर होनी चाहिए बात वो, क्योंकि ये वाली चीज तो बड़ी गड़बड़ है कि वो अपूर्ण दशा चौथे में होती है और उसको बहिरात्मा मान, ऐसा नहीं। उस अपूर्ण दशा में अपनापन, ये मैं हूं, इतना ही मैं हूं, ऐसा मान लेना। भले ही अभी दशा अपूर्ण चल रही है, लेकिन मैं हूं कितना, मेरा स्वरूप क्या है? स्वरूप वो परिपूर्ण केवल ज्ञान रूप वो परिपूर्ण स्वरूप है, वो अपने को मानता है। अपन ने शक्तियां पढ़ी, कोई भी शक्ति अपूर्णता वाली है? एक भी शक्ति ऐसी है? मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति है, केवल ज्ञान की शक्ति तो सर्वदर्शी सर्वज्ञत्व तो कही, सम्यक दर्शन शक्ति ऐसा कुछ कहा? अपूर्णता वाली शक्ति नहीं थी, अपूर्णता तो मार्ग है, वो तो उस पूर्णता को प्राप्त करने का मार्ग है, उसमें अहम बुद्धि नहीं हो सकती। देखिए आगे श्लोक नंबर 5, अब इनका स्वरूप कह रहे हैं, प्रत्येक का लक्षण कह रहे हैं। वहां बहिरात पेज नंबर है 26, नहीं 26 नहीं है मेरे पास, ये वाली बुक नहीं है। पेज नंबर क्या है? 18 नंबर पेज है। वहां बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा प्रत्येक का स्वरूप कहते हैं। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रांतिरांतरः चित्त दोषात्म विभ्रांति परमात्माति निर्मलः। बहिरातम भ्रमवश किने आत्मा तनैक रूप अंतरात्म मल शोधता परमात्मा मल मुक्त। क्या कह रहे हैं? बहिरात्मा शरीर आदौ जात आत्म भ्रांति ही आंतरः। बहिरात्मा, बहिरात्मा कौन है? कि जो शरीर आदौ, शरीर आदि में, शरीर आदौ शरीर आदि में जात आत्म भ्रांति ही आंतरः, आंतरः तो नीचे वाले के साथ जुड़ेगा। जो शरीर आदि में जिसको आत्मपने की भ्रांति होती है, जात यानी होना, रखना, करना, शरीर आदि में जा मतलब होती है, जाती है, ऐसा। तो शरीर आदि में जिसको आत्म भ्रांति, अपने पने का भ्रम है, ये मैं हूं। अब शरीर आदौ लिखा है ना, शरीर आदौ का है, तो फिर वो सारे ले लेना, शरीर में, विकारी भावों में, और शरीर कहा है तो बाहरी पर पदार्थों में, जिनमें भी अगर अपनापन मानता है, और तो ज्यादा नहीं है, पर स्त्री पुत्र बच्चे माता पिता, इनमें भी अपनापन होता है वो, और बाहरी पदार्थों में ये मेरी है ऐसा करके, और विकारी भावों में, विकारी पर्यायों में, और पर्याय मात्र में यदि आत्मबुद्धि है, अपने अपने की मान्यता है, तो ये भ्रांति है और वो कहलाता है बहिरात्मा। ये कह रहे आंतरः, आंतरः यानी अंतरात्मा, चित्त दोष आत्म विभ्रांति। जो अंतरात्मा है वो चित्त के दोष यानी राग द्वेष आदि जो दोष है उसके, और आत्मा चित्त दोष और आत्मा के संबंध में उसको विभ्रांति है। विभ्रांति का सामान्य रूप से अपन विभ्रांति का अर्थ भी भ्रांति ही करते हैं,
लेकिन यहाँ विभ्रांति का मतलब है भ्रांति से विपरीत, यानी उसको भ्रांति नहीं है ऐसा। जो अंतरात्मा है, अभी इसके खुलासा आगे करेंगे, चित्त का दोष का वो सब अपन तभी पढ़ लेंगे। चित्त के दोष के और आत्मा के संबंध में उसको अभ्रांति, विभ्रांति मतलब भ्रांति नहीं है, भ्रांति से वो विपरीत है, भ्रांति नहीं है। और परमात्मा कौन है? परमात्मा अति निर्मल है। परमात्मा है वो अति निर्मल, जो पूर्ण रूप से निर्मल हो गए, कोई भी दोष अब जिनमें नहीं बचे हैं, वो परमात्मा है। और दोष क्या है? कर्म ही दोष है, वो सब खुलासा भी नीचे आएगा। अभी तो शब्द अर्थ अपन देख रहे हैं। अन्वय अर्थ देखिए, शरीर आदि में आत्म भ्रांति को धरने वाला, जात यानी करना धरना, ऐसे जात उसका अर्थ है। शरीर आदि में आत्म भ्रांति को धरने वाला, उन्हें भ्रम से आत्मा समझने वाला बहिरात्मा है। चित्त के राग द्वेष आदि दोषों के और आत्मा के विषय में अभ्रांत रहने वाला, उनका ठीक विवेक रखने वाला, अर्थात चित्त को चित्त रूप से, दोषों को दोष रूप से और आत्मा को आत्मा रूप से अनुभव करने वाला, वो अंतरात्मा कहलाता है। सर्व कर्म मल से रहित जो अत्यंत निर्मल है, वह परमात्मा है। ठीक है, ये तीनों का स्वरूप यहाँ पर बताया है। देखिए एक बार टीका ही पढ़ते हैं अपन सीधा। टीका, शरीर आदि में, यानी शरीर में और आदि शब्द से वाणी तथा मन का ही ग्रहण समझना, उनमें जिसे आत्मा ऐसी भ्रांति उत्पन्न हुई है, वह बहिरात्मा है। यानी मन वचन काय में, शरीर में, वचन में और मन में, ये तीन चीजें लिए आदि से टीका में। वहां पीछे तो स्पष्टीकरण में ली थी वो सब चीजें, और यहाँ अलग अलग करके ले रहे हैं अभी अंतरात्मा के संबंध में। तो आदि शब्द से वाणी और मन, यानी मन वचन काय, मन वचन काय में जिसका अपनापन है, ये ही मैं हूँ। वचनों में अपनापन होता है क्या? वचनों में कि देखो जो बोल रहा है वो मैं हूँ ऐसा, लेकिन ये बोलने वाला मैं हूँ कि बोलने को जानने वाला मैं हूँ? हमको क्या लगता है, अब पहली भूमिका वाले को समझाते भी ऐसा ही है, मतलब ये भ्रांति होना ऐसा भी नहीं, समझाते ऐसे ही ना, ये जो बोल रहा है वो कौन है। लेकिन मैं बोलने वाला क्यों नहीं? बोलने वाला क्यों नहीं? मैं ही तो बोल रहा हूँ। बोले अर्चना जी, मैं बोलने वाला क्यों नहीं? क्योंकि शब्द तो पुद्गल की पर्याय है, आत्मा में तो अशब्द है आत्मा, बढ़िया, बोल ही नहीं सकता। शब्द है वो पुद्गल की पर्याय, भाषा वर्गणा से निकले ना, तो वो शब्दों का परिणाम है, शब्द के कर्ता शब्द स्वयं, और मैं उस शब्द का कर्ता नहीं हो सकता, तो मैं बोलने वाला नहीं, निमित्त जरूर हो सकता हूँ। दिन में उपकार पढ़ा था ना कि अब तो पुद्गल के उपकार पढ़े, ऐसे शब्द निकलने में जीव का निमित्त हो सकता है, होता ही है। तो मैं वाणी का कर्ता नहीं, तो मैं शब्द बोलने वाला नहीं, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो शब्द निकल रहे हैं इसको मैं जानने वाला हूँ। बोलना चाहते हैं घट, निकलता है पट, अगर अपन करता है तो गलत क्यों होता है? इसका मतलब है वो स्वतंत्र रूप से, मैं सुनने वाला, शब्दों को सुनने वाला तो हूं मैं, कि मैं बोलती हूँ कुछ और कोई सुनते हैं कुछ। ये सुनने वाला, मैं सुनने को, ये शब्दों को जानने वाला हूँ, और सुनना भी वो जानना ही है, लेकिन उसको मैं ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, मतलब शब्द रूप से, उस रूप में। यद्यपि सुनना वो जानने के अर्थ में ही है, तो उस शब्दों को मैं जानता हूँ, लेकिन शब्दों को ग्रहण करता हूँ, मतलब पौद्गलिक शब्दों को ग्रहण करने वाला मैं नहीं हूँ। बोलिए अर्चना जी। दीदी जो दिन भर हम बोलते हैं फिर वो क्या है? पूरे दिन बोलते हैं? पूरे दिन हम बोलते हैं ना, कहाँ बोलते हैं? बाहर शब्दों से। हाँ,
तो वो हम बोलते हैं तो कौन बोल रहा है, आप ये पूछ रहे हैं? हाँ। वो जो हम बोल रहे हैं वो कौन बोल रहा है? अंदर टेप रिकॉर्ड लगा है। देखो, ये जो शब्द निकलने रूप क्रिया है ना, एक्चुअल में तो शब्द है पौद्गलिक, भाषा, भाषा वर्गणा का काम है। तो शब्द पुद्गल है, शब्द पुद्गल है। लेकिन जो यहाँ से निकल रहे हैं ना, जिसको हम मैं कह रहे हैं, तो मुझसे जो शब्द निकल रहे हैं, तो उसमें मेरा योग और उपयोग कहो, मेरा यानी भाव, बोलने की इच्छा, बोलने की इच्छा निमित्त है। बोलने की इच्छा मात्र से बोला जाता है क्या? बोलने की इच्छा मात्र से बोल सकते हैं क्या? बोलने की इच्छा निमित्त मात्र है। पैरालिसिस हो रखा है, मुंह हिलता नहीं, इच्छा बहुत है, लेकिन बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल पाते हैं। तो मैं उसका करता होता, अगर मेरी इच्छा से ही काम होता है, मैं करता हूं तो मेरी इच्छा से काम होना चाहिए, तो बोलना चाहिए। ये तो अभी यहाँ जीव की इच्छा होती है, यहाँ शब्दों का, भाषा वर्गणा का ऐसा परिणमन होता है। और अकेले अपनी इच्छा से की निमित्त से काम नहीं होता है। ये होठ वगैरह ये सब हिलने चाहिए। इच्छा बहुत है, मुंह पे पट्टी बांध दी, अब बोलो, शब्द निकालो, तो वो नहीं निकलते हैं। तो ये जो शब्द अलग अलग होते हैं ना, थोड़ी व्याकरण समझो, तालव्य शय, दंती शय, 3 तरह के शय होते हैं ना। एक सड़क वाला, अपन तो ऐसे बोलते हैं, सड़क वाला, षटकोण वाला, शलजम वाला। लेकिन एक उसमें से तालु से निकलता है, एक दांतों के टकराने से निकलता है। ऐसे अलग अलग कुछ शब्द हैं, वो कंठ से निकलते हैं, कुछ नासिका से निकलते हैं, ऐसे। तो ये सब भी अगर सही नहीं है, ये अपने ऑर्गन्स, तो शब्द गलत निकलते हैं, सही नहीं होते। तो ये भी निमित्त है साथ में। तो वो पुद्गल है। एक्चुअल में शब्द, भाषा वर्गणा, वो पुद्गल है। और उसके उत्पन्न होने में, शब्द रूप परिणमित होने में, जीव की इच्छा और ये शरीर का परिणमन, अंगों पांगों का इस तरह का परिणमन, वो निमित्त होता है। तो हम तो केवल उसको जान रहे हैं, अभी ऐसे शब्द हुए, निकले। अकेले बिना इच्छा के शब्द निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? बिना इच्छा के किसके निकलते हैं? केवली भगवान की वाणी। यहाँ तक पढ़ के आए थे अपन, अनवद्य क्या शब्द था, ऐसे ही शब्द था ना, अवदतो अपि, अवदतः, बिना बोले ही, और बिना इच्छा नहीं, अप्यनिहितु, अनिहितु, अनिहितु, बिना इच्छा के वो शब्द निकलते हैं। और हमारे भी होते हैं बहुत बार, बिना इच्छा के ही कहीं लग जाए, दर्द हो जाए अचानक से, तो बिना इच्छा की चीख निकल जाती है। वो सब क्या है, वो इच्छा थोड़ा ना करनी पड़ती है, वो अपने आप हो जाता है। ये सब पौद्गलिक है भाषा। जो दिन भर हम बोल रहे हैं ना, वो हम नहीं बोल रहे हैं, हम जानते हैं। अब ये काम कर सकते हैं आप कल दिन भर, कि जो भी, जब भी हम बोलेंगे, बोलते तो है ही दिन भर। तो ये कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोलने वाले को जानने वाला हूँ। एक साक्षी यहाँ खड़ा करें, साक्षी वाले नए पढ़े थे ना अपन ने, गुणी है, गुणी करती है, करती। एक मैं ये बोलने वाले को जानने वाला खड़ा हूँ ऐसे। बोलिए आशा आंटी। आवाज इसमें आवाज अब इसमें तीनों चीजें पुद्गल हो गई, शरीर, वाणी और मन। हाँ। फिर इसमें आत्मा का रोल क्या है? ये तो सब पुद्गल है, फिर इसमें आत्मा का क्या रोल है? आत्मा है ही नहीं ना, तभी तो उसमें आत्मा तो फिर मानता है, आत्मा तो नहीं, फिर तो आत्मा है। फिर तो मुर्दा भी बोल देंगे। आत्मा, मुर्दा, देखो मुर्दा, अरे शब्द तो निकलते ना, मुर्दों में से तो निकल रहे हैं। ये क्या है, मान लो अभी तो जीव साथ में है, लेकिन ये तो ना पुद्गल है ना, दो हमने मंजीरे लेके बजाए, शब्द कहाँ से मैं कह निकले? रही आत्मा, मतलब जीव निकल जाए फिर बोल रहे थे, इसमें आत्मा का रोल क्या है, आप ये बताओ मुझे। जी, देखो, निमित्त तीनों नैमित्तिक पुद्गल। संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। मुर्दा नहीं बोलता है, यद्यपि पुद्गलों में से तो शब्द निकलते हैं, मंजीरे वगैरह, ढोलक, हाँ और भी हाँ अपने आप ही टकराते हैं पुद्गल, तो हाँ शब्द निकलते हैं, तो हाँ प्योरली पुद्गल है। लेकिन अब हाँ आपका प्रश्न ये है कि मुर्दा बोल के दिखाए। तो मुर्दा इसलिए नहीं बोल पाता है कि वहां उस शब्द रूप परिणमित होने में
वहां निमित्त नहीं है उसको तद्रूप। मैंने कहा ना, ये अंगोपांग बराबर हिलने चाहिए। मुर्दा क्या जिंदा ही नहीं बोल पाता है ना, पैरालिसिस हो जाए तो। आप इस सब की क्रिया में निमित्त आत्मा ही है ना, शरीर वाणी और मन की क्रिया में आत्मा। आत्मा क्या है इसमें, आत्मा का रोल क्या है उनकी? निमित्त से ज्यादा कुछ नहीं है, बस निमित्त है। निमित्त है, परस्पर निमित्त, निमित्तिक संबंध है जीव और पुद्गलों में। आत्मा का रोल निमित्त ही है बस, और कुछ नहीं। और ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म ये भी आत्मा के नहीं है, फिर उसमें भी आत्मा का रोल क्या है, उपयोग आत्मा का? हाँ, कर्मों के होने में, बंधने में, उदय में, सब में जीव निमित्त है ना। जीव नहीं होए तो कहाँ से? जीव के परिणाम निमित्त है। जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरन्य स्वयमेव परिणमन्त्यत्र पुद्गलाः कर्म भावेन। जीव के परिणामों का निमित्त मात्र पाकर वो पुद्गल अपने आप कर्म भाव रूप से परिणमित होते हैं। निमित्त से हम क्या समझे, इच्छा जीव की या जीव का उपयोग? निमित्त निमित्त से क्या इनमें तो समझे? बताया था, निमित्त मतलब जब काम होता है तब वो होता है, प्रेजेंस, ओनली प्रेजेंस, उपस्थिति, बस। बाकी कोई रोल नहीं है, ओनली प्रेजेंस। हाँ, प्रेजेंस है। इच्छा भी निमित्त ही है। हाँ ये इच्छा इच्छा भी भी नहीं निमित्त ही है। इच्छा कोई जीव की इच्छा, निमित्त का मतलब इच्छा, इच्छा इटसेल्फ निमित्त। इच्छा अपने आप में निमित्त ही है। हाँ दीदी मैं बोलूं, मैं ये हाँ, कह रही बोलिए। इनको स्वामी जी के लिंगरेन के 20 बोल पढ़ा दो, समझ में आ जाएगा क्या होता है सब। तेरे पास पूरी क्या पुस्तक हुआ? है, तो देखो। इनको इनको नाम मत लीजिए, भी मुझे ही कहेंगे। अपने आप से कोई नहीं पढ़ने वाला है। लिंगरेन बहुत स्पष्ट कर देती है कभी एकदम। कभी प्रकरण आएगा तो चला लेंगे अपन, जब ऐसे अभी बात सैतालिक शक्तियां, क्या सैतालिक चीज? चले ना। क्या क्या कह रही है आंटी, क्या कह रही है भाभी जी? लिंग ग्रहण के 20 बोल हैं, प्रवचन सार में गाथा है, अरस ये वाली वो एक नहीं बार। स्वामी जी के अलग से लिए वो आगे उसमें है, आएगा हाँ, उसमें। शायद इसी में है, परिशिष्ट में है रत्न मेरे ख्याल से। रत्न करण हाँ, रक्षावतार में है। हाँ, वो तो परिशिष्ट में पढ़ा, है कहीं ना कहीं। वो तो पढ़ेंगे फिर। तब तब चला लेंगे। स्वामी सब स्वामी चलिए। जी के अलग से किताब भी है, बिल्कुल स्वामी जी के पूरे प्रवचन है हाँ, उसमें। हाँ, अच्छा बात तो यही है, भाव के बिना क्या होता है, कुछ भी नहीं। जब जीव खाना खाता है तो भाव करता है, तभी तो यहाँ तक जाता है। वो अपने आप थोड़ी थाली में से हमारे इसमें जाता है, भाव ही तो निमित्त है सारा। भाव तो हर वो समय तो करता है। निमित्त ही है, निमित्त ही है। अभी मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने, यानी ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं मुझे। आप लोगों ने भी कभी देखे होंगे इस तरह के कोई बीमार मरीज कि अब बोल नहीं सकते, ये हिल नहीं सकता, गला चबा नहीं, ये नली लगती है ना, ऑपरेशन वगैरह होते हैं कुछ, यहाँ नली लग रही है और डॉक्टर ने कह रखा है 2-2 घंटे से इनको ये पानी पिलाना है, ये दवाई देनी है, ये जूस देना है। तो अब उस व्यक्ति की ना तो इच्छा हो रही है कि ना वो, भूख वूख पता नहीं लगती है नहीं लगती है, कुछ कह नहीं पा रहे। अब वो अपने आप जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये वो जीव की इच्छा भी कहाँ, मतलब उसमें इन कामों में भी कहाँ हो रही है, भोजन करने में भी कहाँ इच्छा। कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब इस तरह का भी रोग होता है कि आवाज निकलती ही रहे, बंदी ना हो। तो ये सब इसीलिए उसके स्वतंत्र परिणाम समझ में आते हैं। लेकिन हम जब चाहते हैं, जो चाहते हैं वो बोलने में आता है, तो उसमें निमित्त कहलाता है। जीव का इच्छा वो निमित्त है, बस इससे सब समझ में आता है कि जीव की इच्छा भी कहाँ, कितना, कैसा निमित्त बनती है। और हमको ऐसे प्रसंगों को देखना चाहिए, बहुत गहराई से देखना चाहिए। मतलब कई बार कहती हूँ, कोई अच्छे खासे बीमार हो ना, अच्छे खासे इस तरह के अच्छे खासे, मतलब ऐसे बिल्कुल जो बेड पे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको देखना चाहिए, उनको जाना चाहिए, उनको संबोधन करने के लिए, उनकी उसके लिए भी, खुद के वैराग्य के लिए, खुद को वैराग्य उत्पन्न हो और खुद को स्वतंत्रता समझ में आए, जीव और पुद्गल की भिन्नता समझ में आए खुद के लिए। उन पे तो जाके हम क्या करेंगे, सबके अपने अपने परिणाम है, और जितने भाव हमारे हों वो ठीक है, करना चाहिए। सेवा भी, और कुछ धर्म की बात सुनाना वो भी करना चाहिए। लेकिन अपना वैराग्य उससे पुष्ट हो और अपने को स्वतंत्रता ख्याल में आए, जीव पुद्गल की भिन्नता ख्याल में आए, उसके लिए ऐसा बीमारों के पास, मरीजों के पास जाना चाहिए। जो और अपने को उस तरह की कभी कभी परिस्थिति सोचनी चाहिए, अगर अपने साथ ऐसा हो तो हम कैसे
उसको समझ लो सर्व करेंगे, कैसे झेलेंगे, क्या विचार करेंगे। ऐसे केस में तो पुद्गल की अशक्तता हुई, जीव तो चेतन जीव तो वैसा का वैसा ही है। हाँ पुद्गल की अशक्तता हुई ऐसे केस में हाँ तो। हाँ, पुद्गल की ही है। जीव ऐसी स्थिति में भी बाहर शब्द नहीं निकले, भोजन नहीं कर पाए, उठ नहीं पाए, बैठ नहीं पाए, सारा काम बैठ तो रहा है, तो भी आत्मा का अनुभव करने में क्या बाधा है? कोई बाधा नहीं है। मरते मरते सम्यक दर्शन हो सकता है, मरते मरते। अरे मरते मरते होता है, शायिक सम्यक दर्शन होता है कि नहीं, मर जाता है करते करते, कृत कृत्य वेदक के काल में। ऐसी स्थिति में भी सम्यक दर्शन होता है। इसलिए किसी को सुनाने समझाने में भी नहीं सोचना कि अभी तो मर रहा है, अब क्या करेगा, क्या सुनाए। सुना देना, मरते मरते नमो का मन सुना दिया कुत्ते को तो भला हो गया उसका। तो उसमें भी नहीं सोचना, खुद के लिए भी नहीं सोचना, दूसरे के लिए भी नहीं सोचना। अ, धर्म की बात जब कान में पड़ जाए और जब जिसके उपयोग लग जाए, वो काम हो सकता है। चलो, अपनी तो बात यहाँ पे बहिरात्मा की चल रही है। तो शरीर आदि में आत्म भ्रांति, शरीर आदि में मतलब वाणी और मन, मन में अपनापन, मन को ही आत्मा समझ लेते हैं। ये तो इस तरह की फिलॉसफी वाले तो दुनिया में लोग हैं, मन इज इक्वल्स टू आत्मा, आत्मा इज इक्वल्स टू मन। और हमको भी बहुत बार लगता है ऐसे, कि नहीं लगता है? जो मन के विचार हैं, मन के विकल्प है, उनको ही आत्मा समझ लेते हैं। मतलब शरीर तो फिर भी स्थूल है, अलग दिखता है, वाणी थोड़ी बारीक वाली चीज आ गई, और मन तो बिल्कुल ही उसमें मिला जुला ही दिखता है, अंतर ही समझ नहीं आता है। मन तो आत्मा ही तो है, मेरा अंतर मन ये कह रहा है, मेरी अंतरात्मा ये कह रही है, दोनों एक ही लगते हैं। क्या है इसमें? जिसको आत्म बुद्धि है वो बहिरात्मा समझना चाहिए। देखिए, पढ़ते हैं आगे, समय तो ज्यादा नहीं बचा है। अंतर्भव अथवा अंतरे भव, वह आंतर, आंतर का आंतर, अंतरात्मा के लिए आंतर मतलब जो अंदर है, अंतर्भव अथवा अंतरे भव यानी जो अंदर है, वह आंतर अर्थात अंतरात्मा। वह अंतरात्मा कैसा है? वह चित्त दोष और आत्मा संबंधी भ्रांति रहित है। चित्त अर्थात विकल्प, और दोष अर्थात रागादि, और आत्मा अर्थात शुद्ध चेतना द्रव्य। चित्त यानी वही मन, मन से, क्योंकि यहाँ शरीर मन वाणी कहा है ना, तो शरीर मन वाणी यानी मन, तो वो मन, मन के संबंध में जिसको भ्रांति नहीं है, और दोष यानी राग आदि के संबंध में, मोह राग द्वेष के जो परिणाम हो रहे हैं, और आत्मा अपना स्वरूप जानता है, जो दोष है मोह राग द्वेष के परिणाम है उनको जानता है, और मन को, चित्त यानी जो मन के विकल्प है, विकल्पों को उस संबंध में भ्रांति रहित है, उसमें जिसकी भ्रांति नाश को प्राप्त हुई है। अर्थात जो चित्त को चित्त रूप से, दोष को दोष रूप से, और आत्मा को आत्मा रूप से जानता है, वह अंतरात्मा है। अथवा चित्त और दोषों में आत्मा मान्य रूप भ्रांति जिसके जाती रही है, वह अंतरात्मा है। यानी चित्त को चित्त रूप से जानता है, दोष को दोष रूप से जानता है। चित्त यानी मन, मन मन को अलग जानता है, मन क्या है, और जो विकल्प उठ रहे हैं, यानी मन के विकल्पों से भिन्न जानना समझना, ये थोड़ा बारीक काम है, समझ लो। कठिन काम तो क्यों कहें, कठिन भी कह सकते हैं, असंभव तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी मन के विकल्पों में क्योंकि हम समझते हैं मैं कौन हूं, तो हम कहेंगे कि जो जान रहा है, तो हम वो जो विकल्प चल रहे हैं ना, उन विकल्पों को ही जान जान ज्ञान समझ लेते हैं, यही हूं मैं। इतना ही नहीं, हम तो जो अंतर्जल्प चलते रहते हैं, अंतर्जल्प, अंतर्जल्प समझ में आता है? अंदर ही अंदर बोलते हैं। अंतर्जल्प और मन के विकल्पों में अंतर नहीं समझ पाते हम। अंतर्जल्प तो वो वाणी है, और मन के विकल्प है वो मन है।
अंतर्जल्प अलग होता है, मन में बोलना, और फिर वो मन के विकल्प वो अलग होते हैं। थोड़ा सा बैठ के मतलब ये भले ही अभी आत्मा में उपयोग नहीं लगता हो, लेकिन इनको पकड़ना चाहिए। मैं कई बार कहती हूँ, हम दर्शन कर रहे हैं तो दर्शन करते करते समय हमें पकड़ना चाहिए कि मुंह से स्तुति, मुंह से नहीं बोल रहे, मन में तो स्तुति चल रही है ना, जो रटी रटाई होती है ना, पूजन हो स्तुति हो, रटी रटाई है तो वो चल रही है, इतनी सेट हो जाती है कि वहां वेदी के सामने पहुंचती है, कब स्टार्ट हो गई और कब पूरी हो गई। जो जो अपने को बोलना है, अर्घ बोलना है, स्तुति बोलनी है, ऑटोमेटिक टाइप रिकॉर्ड की जैसे अंदर चालू हो जाती है। बाहर से तो चलो जोर से नहीं बोल रहे, मन में ऑटोमेटिक वो चालू हो जाती है। और विकल्प क्या चल रहे होते हैं, घर में कुछ काम करके आए हैं कि मतलब ऐसा वो विकल्प चल रहे होते हैं। तो ये आप देखेंगे ना, पकड़ में आएंगे, वो पकड़ में आएंगे तो फिर जब पकड़ में आएंगे तभी तो हम उस पर कंट्रोल कर पाएंगे। पकड़ में ही नहीं आते तो कंट्रोल कहाँ से होगा। ये भेद अब हमको समझ में आए कि वो अंतर्जल्प अलग है, वो वचन वर्गणा भाषा का काम है, वाणी का काम है, मन के विकल्प अलग हैं और मैं उससे अलग हूँ, मैं इनको जान रहा हूँ। अब वो पकड़ में आएंगे तो फिर मैं दिखेगा ना कि इनको जान कौन रहा है, इनको कौन जान रहा है, अंतर्जल्प को, मन के विकल्पों को कौन जान रहा है। तो थोड़ा मैं के क्लोज आएंगे, मैं के नजदीक आएंगे थोड़ा सा। बोलिए अर्चना जी। दीदी जैसे ना आत्मा ना बाढ़ है ना विचार है, आत्मा का कोई रोल नहीं, तो आत्मा का रोल क्या है? फिर से बोलिए। आत्मा से न वाणी का संबंध है, न विचारों का संबंध है, न मन का संबंध है, तो आत्मा का रोल क्या है फिर? यही तो भी कहा, निमित्त, निमित्त ये रोल है बस। आत्मा से वाणी का संबंध है, निमित्त निमित्तिक संबंध है। आत्मा वाणी का कर्ता नहीं है, आत्मा वाणी को उत्पन्न नहीं करता, उसको परिणमित नहीं कराता, लेकिन उसके होने में निमित्त हो जाता है। जब यहाँ से शरीर के माध्यम से यदि कोई वाणी निकलती है तो उसमें ये जीव की इच्छा अथवा ये समझ लो जो भी परिणमन है वो निमित्त हो जाता है। अदरवाइज बाहर से निकलती है तो बाहर में अपने आप में वो होते हैं, पर जब यहाँ से निकलती है तो इसमें क्योंकि जीव साथ में है तो जीव निमित्त हो जाता है। जो होता है, देखो ऐसे होता है ना, कभी कोई काम अपन कहीं बाहर जा रहे हो, कुछ भी इस तरह का, जहाँ अपना जाना कंपलसरी नहीं था या किसी काम में अपन कंपलसरी नहीं थे, लेकिन अगर उस काम में अपन इन्वॉल्व हुए, वहाँ कोई भी ऐसी परिस्थिति बनी तो अपन समझ लो कोई भी बाहर गए, हम गाड़ी खराब हो गई, हाँ हम नहीं जा रहे थे लेकिन चले गए, तब चले गए तो अब वो गाड़ी खराब हुई तो मान लो पंचर हो गया, तब उसको ठीक करने में यदि कोई इस तरह का व्यक्ति है, उसको आता है, वो गया है साथ में, तो वो ठीक करा दिया। तो अब वो था तो उसने करा दिया तो उसको कहेंगे आपने कर दिया, आप निमित्त हो गए। वो नहीं जाता तो कोई और होता, गाड़ी ठीक होनी होती है, पंचर ठीक होना होता है, तो वो नहीं होता है तो कोई और होता है, जो आ गया बस वही बन गया। तो यहाँ पर, यहाँ से शब्द निकलने थे पर ये जीव था बीच में यहाँ साथ में, तो ये जीव निमित्त हो गया। निमित्त का मतलब इतना ही है, जो मिल गया उससे हम अपना काम निकल गया, बस वो निमित्त उसने किया, करता वो नहीं, हुआ तो वो स्वयं परिणमन अपनी। बोलिए शशि भाभी। मन के विकल्प है या कोई भी क्रिया है, शरीर की जो भाषा वर्गना है, उसमें आत्मा का बोला है कि अगर शरीर है, तो वो क्रिया रूप होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये आत्मा का कार्य हुआ। फिर मतलब फिर से बोलिए, थोड़ी आवाज ब्रेक हो गई है। नहीं, ये बात चल रही है कि आत्मा का क्या रोल है। आवाज आ रही है? हाँ हाँ। तो आत्मा का तो ये रोल है कि अगर शरीर में आत्मा है तब ये शरीर परिणमित हो रहा है भाषा रूप, मन के विकल्प रूप या शरीर की क्रिया रूप। अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो न तो मन में विकल्प होंगे,
न कोई भाषा वर्गणा का कार्य होगा, न शरीर कोई कार्य करेगा, तो आत्मा का तो है ही ना उसमें निमित्त। हाँ, तो रोल तो है ही ना, वही निमित्त निमित्त रूप से ही रोल है ना। जीव का है, जीव के कर्मों के उदय का, यद्यपि कर्म भी पुद्गल है, लेकिन वो कर्मों के उस रूप में उदय होते हैं, कर्मों के उदय होते हैं, फिर वो विकल्प होते हैं, तो वो उस सबके परिणमन में सब मिलजुल के बहुत एक कार्य होता है तो अनेक कारण होते हैं। कर्म पुद्गल तो तो है, जीव उसमें निमित्त। कर्म पुद्गल तो है, लेकिन वो कर्म पुद्गल भी तभी आए ना जब जीव के भाव हुए। हाँ, अदरवाइज तो वो भी कर्म भी जीव के कहे जा रहे हैं, जीव के भाव, वही निमित्त ही है, बस निमित्त के अलावा और कुछ नहीं है। बोलिए आशा आंटी। तो हमको ये सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ निमित्त हूँ, बाकी सब अपने आप होना है। हाँ, यही तो है, यही तो समझना है। इसीलिए तो ये दिन में जो सारे कर्ता कर्म करण संप्रदान अपने में बताए ना, अपने कार्य के, ये जो शक्तियां बताई सारी, कि अपने कार्य का कर्ता करण करण संप्रदान अपादान, वो तो मैं हूँ, पर के इन कार्य सब का चीजों में कर्ता भी मैं कुछ भी इन सब नहीं चीजों हूँ। में भी मैं इन सब चीजों का मैं सिर्फ निमित्त हूँ और कुछ नहीं करने वाला है। और मैं हाँ सिर्फ जानने वाला और निमित्त हाँ हूँ बस। मेरा रोल निमित्त वाला है हाँ, खाली। हर हर निमित्त एक से ज्यादा एस्पेक्ट कुछ नहीं। हर एक एस्पेक्ट में सिर्फ निमित्त वाला रोल है। भले ही मन हाँ की क्रिया हो, वचन की क्रिया हो, काय की क्रिया हो, राग द्वेष हो, सब हो, उसमें सब निमित्त वाला एक रोल है मेरा बस। आत्मा का रोल सिर्फ निमित्त वाला है। राग, हाँ राग द्वेष तो अभी तो जीव के भाव हो रहे हैं, राग द्वेष होने में, राग भी द्वेष जीव तो जीव निमित्त ही के तो भाव हुआ, है ना। वो भी जीव निमित्त ही हुआ ना राग राग द्वेष के भाव में मैं। राग द्वेष शरीर मन वाणी की क्रिया नहीं है, राग द्वेष तो जीव के भाव है, तो उसमें तो कर्म का उदय निमित्त है, जीव स्वयं राग द्वेष रूप हो रहा है, अरे तो भाई कर्म भी जब बनते हैं मन जब ही राग जीव, द्वेष रूप हो रहा है। वो तो वाइस हाँ, वर्सा है ना। वो कर्मों के होने में जीव के राग द्वेष निमित्त है, ठीक है, वो बात ठीक। तो सब चीजों में ज्यादातर निमित्त का ही संबंध है। हाँ बोलिए अर्चना जी। जैसे अभी बोला ना कि रोल क्या है, तो आत्मा का रोल तो सिर्फ जानने का है। आत्मा ज्ञाता है, तो जो भी पुद्गल की हो रही है मन के निमित्त से या भाषा के, उसमें आत्मा का रोल तो इतना ही है कि वो सबको जाने जो भी कुछ होगा। ठीक बात है, असली काम तो वही है जानने का। तो बोल रहे हैं कि भाई अभी ये जो शब्द हो रहे हैं कि हमारी जो क्रियाएं हो रही है उसमें क्या रोल है, तो भाई रोल तो बस निमित्त से ज्यादा और कुछ रोल नहीं है, आपको और हम बहुत जानता बहुत है थका बस देते हैं, एक दिन रेस्ट कर लिया जानने करो का आप। काम करता बहुत थका देते हैं आप, किससे पूछे बिना नहीं नहीं रह जाते। नहीं नहीं नहीं, बोलिए आप अर्चना एक जी। दिन ऑफ कर लिया करो, नहीं थकान हो जाएगी वाकई में। हमसे पूछे बिना रहा ही नहीं जाता, क्या करें अब। आप पूछ लो। नहीं नहीं, तो कुछ कोई थकान वाली बात ही नहीं है इसमें तो। बोलिए अर्चना जी। मैं क्या पूछ रही हूँ, यदि जैसे कर्म बोले पुद्गल है, तो ये आत्मा के साथ परिणमन होता है ना इनका, ये अपने जैसे उदय में आए, कर्म उदय में आ रहे हैं, तो ये इसमें आत्मा का क्या रोल बोलते हैं, जब आत्मा से फिर जानना आत्मा देखना के भाव चाहिए। निमित्त होते हैं ना, कर्म के बंधने में, मैंने तीनों शब्द कहे थे, कर्म के बंधने में, उदय में, सत्ता में जीव के भाव निमित्त हैं। उदय में भी, उदय में भी जीव के भाव निमित्त हैं। अभी तो अपना समय भी आज काफी हो गया कि कई बार आपको बताया है, साता और असाता के निषेध लगे हुए हैं, तब किसका उदय आना है, जीव के भाव निमित्त होते हैं। उदीर्णा होती है, वो कैसे होती है, जीव के परिणामों से तो हो रही है, संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण, ये जो सब चीजें हो रही है, किससे हो रही है, जीव के भावों से ही। और उदय भी अकेला एक टाइप का नहीं होता है, 4 टाइप का उदय है, प्रकृति उदय, प्रदेश उदय, स्थिति उदय, अनुभाग उदय। तो जीव के परिणामों के निमित्त से वो अनुभाग, वो कौन सी प्रकृति का उदय आना है, कितने प्रदेशों का उदय, सब जीव के परिणामों से, जीव के परिणाम उसमें निमित्त होते हैं, जीव के परिणामों के निमित्त से ही ये सब होता है।
बाकी सब कार्य कर्म से हो रहा है इसमें भी। हाँ, जीव के परिणाम कर्म के परिणमन में निमित्त है, और कर्म का उदय आदि वो जीव के भावों में निमित्त है। दोनों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये इसमें निमित्त है, ये इसमें निमित्त है। और कार्य ठीक हो है, रहा है। चलिए तो पूरा करते हैं, समय अपना हो गया। जिनवाणी स्थिति बोलो प्रीति। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निशंक निर्भय रहे हम सदा ही, कभी ग्लानि भया अरे स्वप्न में भी न कुछ कामना हो। निरपेक्ष रहे कर साधना नित, कभी ग्लानि भया नुकसान ना हो। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।